नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला। आज की सबसे बड़ी सुर्खी पढ़ने को ये मिली कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिया है। उनके साथ उनके बेटे, उनकी बेटी, 2 पूर्व सांसद और 4 पूर्व विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रश्न ये है कि इतने लाव लश्कर में उनकी धर्म पत्नी परनीत कौर, जो कि सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से, वे बीजेपी में क्यों नहीं आई हैं? अगर बीजेपी इतनी अच्छी है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी पत्नी को भी साथ लाना चाहिए था। और अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी नहीं है कि कांग्रेस के सांसद को भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनानी चाहिए थी। खैर, राजनेताओं पर यह सवाल पहली बार नहीं उठे हैं कि जब वे किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो उनके चुने हुए रिश्तेदार पीछे क्यों रहते हैं। अबोहर में भी इसका उदाहरण था। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके खरी खोटी सुना करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन उनके भतीजे अभी भी कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं। या तो कांग्रेस पार्टी इतनी अच्छी है कि उनके भतीजे कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं, और या फिर भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी नहीं है कि उनके भतीजे कांग्रेस पार्टी की एमएलए-शिप छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाएं। ऐसा प्रश्न तब भी उठा था जब श्रोमणी अकाली दल से सांसद रहे शेर सिंह गुबाया के पुत्र उनके सांसद रहते हुए ही श्रोमणी अकाली दल को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में आ गए थे। ऐसे नेताओं का हशर फिर बाद में कैसा होता है, वो फाजिल्का की जनता ने 2022 के चुनाव में फाजिल्का में बता दिया था। खैर, उम्मीद करते हैं कि बीजेपी में आने के बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह के वे सभी दाग धुल जाएंगे जो 8 PM मोती महल से नीचे ना उतरने तथा पाकिस्तानी पत्रकार द्वारा कैबिनेट को चलाने जैसे आरोप उन पर बीजेपी लगाती रही थी। गंगा चल रही है, नहाते जाइए, पवित्र होते जाइए। आम आदमी पार्टी के सर्वे सभा ने ये आरोप लगाया है कि उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है। इस प्रकरण में सबसे पहले आरोप लगाया गया था कि बीजेपी उनके विधायकों को पंजाब में डरा धमका रही है। इस पर बीजेपी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, तो आम आदमी पार्टी ने वजन बढ़ाया और उन्होंने कहा कि उनके विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है। लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया न आई तो उन्होंने कहा कि वजन थोड़ा बढ़ाना चाहिए। इसके बाद में आम आदमी पार्टी ने कहा कि उनके विधायकों को 25-25 करोड़ में खरीदा जा रहा है। तो बीजेपी को लगा कि अब मामला थोड़ा सेटल हुआ है, तो उनकी तरफ से भी एक बयान आया, और बयान आया कि आम आदमी पार्टी के एमएलएज को कोई 25 रुपए में ना खरीदे। ये तो भाई बेइज्जती हो गई है। बात अगर श्रोमणी अकाली दल बादल की करें तो पिछले दिनों श्रोमणी अकाली दल बादल के सर्वे सभा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल का ये बयान आया था कि पंजाब में वर्तमान सरकार सबसे भ्रष्ट, सबसे करप्ट और सबसे निकम्मी सरकार है। इस बात के 2 मायने निकलते हैं। एक तो यह निकलता है कि पंजाब की सरकार करप्ट है, लेकिन दूसरा यह भी है कि वे ग्रेडिंग कर रहे हैं कि इससे पहले की सरकारें इतना करप्ट थी, उसके बाद की सरकारें इतना करप्ट हैं और यह सरकार सबसे अधिक करप्ट है। ऐसा कहते हुए सुखबीर बादल शायद ये भूल गए थे कि उन्होंने भी पंजाब में लंबे समय तक राज किया है। उनके परिवार ने लंबे समय तक पंजाब में अपनी सरकारें चलाई हैं। सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री होने का गौरव भी उनके पिताश्री सरदार प्रकाश सिंह बादल के नाम है। सुखबीर बादल के इस बयान से सिर्फ यही स्पष्ट होता है कि वर्तमान सरकार पंजाब की जनता को ज्यादा लूट रही है, जबकि उनके समय में उन्होंने कम लूटा था। अभी एक सुर्खी और है। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान को प्लेन से उतार दिया गया था। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उनको उतारना पड़ा। नहीं, इसके पीछे दूसरा कारण नहीं है। नहीं, दूसरा कारण नहीं है इसके पीछे। अरे 8 PM वाला कारण नहीं है इसके पीछे। जी हाँ, मैं कह रहा हूं ना, इसके पीछे उनकी तबीयत खराब हो गई थी और इसलिए उनको उतारा गया था। नहीं, ये वीडियो पहले की है जो आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के चिर युवा अध्यक्ष निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा पर, लेकिन जैसे ही वे यात्रा पर निकले, उनके विधायक गोवा में टूट करके
भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। तो इस बारे में जब हमारी रिपोर्टर ने राहुल गांधी जी से सवाल किया तो उनका जवाब ये था। I think you realize जी हाँ, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ताइवान पर चीन ने हमला किया तो हम चीन पर हमला कर देंगे। ताइवान वालों प्लीज सतर्क रहना। इसी अमेरिका ने यही बयान यूक्रेन के मामले में दिया था और यूक्रेन का भट्टा गोल करा दिया था। यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले अमेरिका दहाड़ रहा था कि अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो हम सब देश मिलकर के रूस पर हमला कर देंगे। लेकिन रूस ने खाट खड़ी कर दी यूक्रेन की और यही अमेरिका यही बयान देता रहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इसलिए भाई अमेरिका, ताइवान को बख्श दे यार। इसने कुछ नहीं करना। ताइवान वालों, अमेरिका ने कुछ नहीं करना है। कोई चीन चून पर हमला नहीं करना है। इसलिए यूक्रेन का हश्र देख लेना और अपने बूते पर करना कुछ भी करना तो। नमस्कार।